मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है, ऐसा हमारे ऋषि कहते हैं। शास्त्रों में हमने ऐसा पढ़ा है। तो यह जीवन यदि मूल्यवान है तो उस जीवन का सदुपयोग क्या है, यह एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है। और उस प्रश्न के लिए, उसके उत्तर के लिए बहुत विधाएं, बहुत क्रियाएं, बहुत सारे धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, इनका उपदेश के माध्यम से, बहुत संस्कारों के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से हम बहुमूल्य जीवन को, उसकी उपादेयता को सार्थक करने का प्रयत्न करते हैं। यूं देखा जाए तो जो व्यक्ति को पसंद होता है उसको करने के लिए वह पूरी ताकत लगाता है, और जिसको जो वस्तु पसंद नहीं है उसको ना करना पड़े, इसके लिए भी उसी तरह से पूरी ताकत लगाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम रुचि के अनुसार प्रवृत्त होने का प्रयत्न करते हैं। तो रुचि क्या है, यदि हम इसको समझना चाहें तो हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक संत को हिमालय की कंदराओं में, गंगा के तट पर, विहड़ जंगल में, शांत और एकांत जगह पर बैठ करके उसको पूरी मस्ती आती है, पूरा आनंद आता है, शांति की अनुभूति होती है, तो वह संत उसके लिए प्रयत्नशील होता है। एक सांसारिक व्यक्ति जो विविध संसाधनों की अभिलाषा करता है, वह उसके लिए प्रयत्नशील होता है कि जहां बहुत सारी दुनिया की सुविधाएं हों, उसके लिए प्रयत्न करता है। जहां बहुत ही विलासियता की चीजें हों, उसके लिए प्रयत्न करता है। और जब ऐसा उसको प्राप्त होता है तो वह कहीं ना कहीं सुख की वो अनुभूति करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया में जो सुख की परिकल्पना है वह पदार्थ में नहीं है। ये हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि सुख की परिकल्पना पदार्थों में होती तो एक ही पदार्थ में दोनों को सुख मिलता, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। एक व्यक्ति का रुचि का विषय अलग है, दूसरे व्यक्ति के रुचि की जो चीजें हैं वो अलग है। इसका अर्थ यह हुआ कि रुचि अनुसार कहीं सुख की खोज हम करते हैं। फिर दोनों ही सही तो नहीं हो सकते, तो दोनों सही नहीं है तो फिर हम किसको सही माने, यह भी एक प्रश्न हो सकता है। प्रवृत्ति के लिए कहा कि जहां जहां हमें सुखानुभूति होती है, व्यक्ति उधर उधर प्रवृत्त होता है। शास्त्र कहता है सुखानुसई रागः दुखानुसई द्वेषः, कि आदमी जहां सुख की पूर्ति होती हुई कोई चीज दिखाई देती है, सुख पूर्ति का साधन दिखाई देता है, तो वहां उसका एक लगाव होना शुरू होता है। वहां राग की अनुभूति करता है, उसको लगता है कि वह मेरा है। वास्तव में वह उसका है नहीं, वह उसके स्वार्थ का, इच्छा का, या जो सुख समझा हुआ है उसके पूर्ति का साधन मात्र है। उसको कहते हैं सुखानुसई रागः। और जहां ऐसा लगता है मेरे सुख के प्रतिकूल है, जब ऐसा महसूस होता है तो वहां क्या होता है, दुखानुसई द्वेषः, कि वहां दुख की प्रतीति होने की संभावना है, तो वहां द्वेष की भावना पहले से हो जाती है कि ये मेरा नहीं है या ये मेरे लिए अनुकूल नहीं है।
तो फिर ये ऐसे भाव क्यों पैदा हो जाते हैं, ऐसा हम क्यों सोचने लग जाते हैं? उसके लिए कहा मनो अनुकूलम ही सुखम मनः प्रतिकूलम ही दुखम, कि क्योंकि वो मेरे मन के अनुकूल था तो मेरी सुख बुद्धि बनी, मेरे मन के प्रतिकूल था तो दुख बुद्धि बनी। यानी हम अपने मन के द्वारा निर्धारित करते हैं, निर्धारण के बाद में हम प्रवृत्त होते हैं, प्रवृत्त होने के बाद में हम उसकी परिभाषाएं अपने आप गढ़ते हैं। संसार के अंदर न्यूनतम संसाधनों की बात की आवश्यकता होती है। न्यूनतम, वो न्यूनता क्या है, न्यूनतम की जो सीमाएं क्या है, इसका निर्धारण भी हमें ही करना होगा। एक व्यक्ति सीमित संसाधनों में भी अपने आप को बड़ा आनंद में रखता है, दूसरा व्यक्ति बहुत सारे साधन होने के बाद में भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को वो अभावग्रस्त महसूस करता है। तो भाव और अभाव एक मिनिमम साधन तक तो सत्य है, उसके बाद में वह पदार्थ का विषय नहीं है, वो मन का विषय है। हमें इसको समझना होगा। तो यही एक तरह से आध्यात्म है, क्योंकि आध्यात्मिकता अभाव का नाम भी नहीं है, तो आध्यात्मिकता बहुत लगाव का नाम भी नहीं है। दुनिया में हम आए हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य है, बखूबी निर्वहन करना है। और यदि इस दुनिया को हम अपने कर्तव्य निर्वहन का साधन मानेंगे तो निश्चित रूप से हमें तृप्ति होगी, हमें आनंद होगा, हमें ये लगेगा भगवान तुमने मुझे जितना भी संसाधन दिया था, उन संसाधनों का, उस बुद्धि का, उस विद्या का, उस सामर्थ्य का, उस शक्ति का मैंने सदुपयोग किया, चाहे कितना भी है मेरे पास। यदि हम इस कल्पना में रहते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ होगा, उसके बाद मैं करूँगा, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि वह दिन कभी नहीं आएगा जब हमारे पास बहुत कुछ होगा, पर वो दिन नहीं आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जितना जो भी है, हम जहाँ भी खड़े हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जितना जा चुका वो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु जो बचा हुआ है वो हमारे हाथों में है। शास्त्र में समय के लिए कहा कालो अशुभहति, कि समय रूपी जो घोड़ा है वो दौड़ा जा रहा है, तो उस घोड़े को किसी ने समय के लिए, शास्त्र में कहीं कोई वर्णन है उसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि कहते हैं कि जो समय होता है वह पीछे से गंजा होता है, समय के सामने की ओर बाल होते हैं। तो यदि आप समय को पकड़ना चाहते हो तो सामने से पकड़ना होगा, क्योंकि जो बाल हैं वो सामने से पकड़े में आ जाएंगे। और हम सोचें कि अब हम बाद में पकड़ेंगे, जब समय जा चुका होगा, पीछे से पकड़ने का प्रयत्न भी करोगे तो इसलिए पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि पीछे से उसके बाल नहीं होते, वो काबू में नहीं आएगा। इसीलिए हमें समय को पकड़ना है। तो समय को पकड़ना है, इसका अर्थ यह हुआ कि गए हुए के लिए यदि आप ज़्यादा सोच करोगे, उसके लिए समय अपनी शक्ति और अपनी गति और अपना सामर्थ्य लगाओगे, तो गया हुआ तो नहीं आएगा, आगे जितना बचा हुआ था वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इसीलिए जितना है हम उसके लिए प्रयत्न करें। एक शब्द में मैं कहूँ तो हमारे जीवन के लिए जो एक अवसर होता है, वो अवसर वही होता है जो हमारे हाथों में होता है। अभी आप बैठे हुए हैं, ये आपके हाथ में है। अब इस क्षण को आपने अपने जीवन के लिए किस रूप में आपको उपयोग में लाना है, ये आपके हाथ में है। सुबह शंख प्रक्षालन करवा दिया, इतना आप योग सीख रहे हैं, पहले से भी आप योग कर रहे थे। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति और योग के प्रति आपकी रुचि है, निष्ठा है, एक भावना है। बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से थोड़े बहुत बीमारी से भी ग्रसित होंगे, बहुत सारे स्वस्थ भी होंगे। तो अब इस पर निर्भर करता है कि अभी जो आपने जो पाया है, जो अचीव किया है, जो भी आपके हाथों में है, इसके बाद में आप उसको कितना अपने जीवन में स्थान देते हैं, वह महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जरूरी है कि इसी क्षण संकल्पित हो जाएं हम
संकल्प के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि संकल्प कोई छोटा भी नहीं होता है, कोई बड़ा भी नहीं होता है। संकल्प तो संकल्प होता है, क्योंकि जब हमने एक बार सोच लिया है, संकल्प लेना शायद बहुत कठिन भी नहीं होता है, थोड़ा सा कठिन तो होता है। संकल्प का अर्थ होता है विचार। जब विचार दृढ़ हो जाता है तो वह कार्य में परिणत होता है। उस पर बने रहना, उसके अंदर एक निरंतरता, यह बहुत जटिल कार्य होता है। तो इसीलिए जिन चीज़ों को हम सोचें, जो संकल्प लें, आप देखेंगे उसका लाभ, उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम तो बहुत समय से ऐसा हम काम कर रहे हैं, या हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा सोचते हैं किसी भी संदर्भ में, कि फिर भी हम बहुत ध्यान से रहते हैं, फिर भी हम बीमार रहते हैं, दूसरे हैं बड़े असंयम में रहते हैं फिर भी ठीक हैं, हम दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं फिर भी हम परेशान हैं, दूसरों के लिए खराब करते हैं फिर भी बड़े मस्ती में हैं। कभी कभी जो सामान्य जो लोग होते हैं, जो किसी के अहित के लिए भी नहीं सोचते हैं, उनकी भी शिकायत होती है। तो उस विषय में भी मेरा ये कहना है कि जो हमारा आज का संकल्प है, उसका फल आने में समय लगेगा। यदि इस जन्म में आपने शुभ किया है, फिर भी आपके सामने यदि अशुभ है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह अशुभ शायद वो आपका ही किया हुआ है, वह दूसरे का किया हुआ नहीं है। समय की एक प्रवाह है। मैंने कहा ना कि काल को हम आगे से पकड़ सकते हैं, तो वह जो समय है, जो हमारा हम कर चुके थे, उसका फल यदि हमें मिल रहा है, तो हो सकता है कि विपत्ति के रूप में, परेशानी के रूप में भी आ जाए। उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूँ जो कर्म हम करते हैं उसका जो फल है, वह कर्म हम सावधि करते हैं, उसको कहते हैं शांत, अंत युक्त होते हैं कर्म। कोई भी आपने शुभ किया, कुछ भी अशुभ किया, तो एक अवधि होती है। आपने सोचा, विचार किया, फिर उसके बाद उस ओर प्रवृत्त हुए, तो एक समय होता है। जब हम एक अवधि में कर्म करते हैं तो उसका फल भी कभी अनंत नहीं हो सकता है। तो यदि आपके सामने प्रतिकूलताएं हैं, यदि आपके सामने संघर्ष है, आपके सामने चुनौतियां हैं, तो भी वो अनंत काल तक नहीं रहने वाली हैं। और आपके सामने अनुकूलता है, आपके सामने खुशियां हैं, तो भी वो अनंत काल के लिए नहीं हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए सुख में इठलाने की जरूरत नहीं है, दुख में विचलित और भयभीत और परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों ही मस्ती से कट जाएंगे। बस भगवान से भी मैं हमेशा कहता हूँ, प्रार्थना करनी हो तो हमें एक बात की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से कभी ये प्रार्थना मत करो, भगवान मुझे इससे बचा दे, इससे बकस दे, मेरे को इससे निकाल दे, इससे ऐसा कर। मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद वो हम जब बहुत कमज़ोर होते हैं तो हम ऐसी प्रार्थनाएं शायद करते हैं। इसकी जगह पर यदि हम कहें कि भगवान जैसा भी मैं हूँ तुझे पता है, जो भी मेरी परिस्थितियाँ हैं तुझे पता है, बस इतनी सी कृपा और कर देना कि कभी भी मेरे पर मेरी परिस्थितियां हावी ना हो पाए, मैं परिस्थितियों से हमेशा ऊपर बना रहूं, इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि आध्यात्म का फल क्या है, धर्म का फल क्या है। धर्म और अध्यात्म के फल को भी मैंने बहुत अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी शक्ति और सामर्थ्य और साधना के हिसाब से समझने का प्रयत्न किया। धर्म का फल भी यही है कि हम कितनी माला फेरते हैं, या हम कितना जप करते हैं, या हम कितना यज्ञ करते हैं, या हम कितना तीर्थाटन करते हैं, या कितना मंदिरों में जाते हैं, कितनी बैठ करके सुबह पूजा करते हैं, यह धर्म का एक स्थूल रूप है। यह स्थूल रूप है। यह हमारे शास्त्रों के अंदर जैसे पंचकर्म आदि का विधान किया है, उसमें संध्या उपासना, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, ये सब हमारे शास्त्रों की पितृयज्ञ एक परंपरा है। परंतु वह यज्ञ, वह कर्म है। कर्म के द्वारा हम अपना शोधन करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। तो यदि आप उन कर्मों को नहीं करेंगे तो अपने को तैयार कैसे कर पाएंगे। पर उस तैयार करने के बाद में अब आपकी परीक्षा के लिए जो मापदंड है वो क्या है, उसका मापदंड यही है। एक तो यह है कि आपके अंदर कितनी सद्गुणों की वृद्धि हो रही है,
कितने आप विकारों से दूर हैं, कितने आपके अंदर सात्विकता है, कितने आपके अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं, कितना दैवीय गुणों की अभिवृद्धि हुई है, इसका आकलन तो हम अपने आप कर सकते हैं। इसका आकलन दूसरा सही ढंग से नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात यह है, उससे बड़ी बात, कि प्रतिकूलताओं में हम कितना अपने आप को मजबूत पाते हैं, यही आपकी आध्यात्म की कसौटी है। हंसने की बात हो, मुस्कुराने की बात हो, आप मुस्कुराएं, ये एक सहज प्रक्रिया है, एक सामान्य सी बात है। आपको कोई बहुत विपत्ति की बात सुनाए, बहुत अधीरता की बात सुनाए, फिर भी आप धैर्यवान बना रहें, ये आपकी आध्यात्म की बात है। सामान्य में और आध्यात्मिकता में यही फर्क है। हम शास्त्रों को बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं। शास्त्रों में लिखा, नयम आत्मा बलहीनेन लभ्य, कि जो आत्मा है वो कमजोर लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता। हमने सोचा कि क्या आत्मा को प्राप्त करने के लिए बलवान लोगों की ही जरूरत होती है, कमजोर लोग नहीं उसको नहीं पा सकते हैं। तो बल कौन सा है? तो वेद में ही लिख रखा है वो बल कौन सा है, कि या आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रसिसम यस्य देवः, कि जो आत्मज्ञान है, जो मनोबल है, उसके लिए हम भगवान से उपासना करते हैं। तो योग के द्वारा, योग के दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कि हम अपने शरीर को ठीक रखें, यह साधन पक्ष है, यह मजबूत पक्ष है कि अपने शरीर को ठीक रखें। उसके लिए हम क्या करें? ऐसा आहार का सेवन करें, ऐसी दिनचर्या का पालन करें, ऐसे विचारों को अपने जगह पर स्थान दें। जहां से मैंने शुरू किया था कि मन अनुकूलम ही सुखम, कि मन की अनुकूलता से हमने सुख की परिभाषा तो की, परंतु हमारे लिए वो सुखदायी हो यह कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए योग कहता है कि पहले हम अपने आप को ठीक रखें। यदि हम ठीक नहीं रख पा रहे हैं तो ठीक रखने के साधन को हम जुटाएं। उसके लिए आप प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, ध्यान करते हैं, इसकी आवश्यकता है। आसन के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम, कि स्थिरता पूर्ण ढंग से, सुखद ढंग से हम बैठ सकते हैं, तो वह आसन है। तो आसन एक स्थिति का नाम है। उसके लिए अलग अलग पोस्चर्स हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं। तो हम उसके द्वारा अपने आप को स्थिर करते हैं। तो स्थिर ये लक्ष्य नहीं है, यह साधन है। स्थिरता के बाद में फिर आप, यह एक बहिरंग योग की परिस्थितियां हैं। मान लीजिए योग बहुत ही वैज्ञानिक है, 100% परिणामदायक है, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। बीमारी है तो बीमारियां दूर हो जाएंगी, नहीं है तो होने से बीमारी रुक जाएंगी। पर शायद इस काम को कुछ कम ज्यादा के रूप में हम दूसरी पैथियों से भी प्राप्त कर सकते होंगे। भाई कुछ ऐसी दवाई खा लो जिससे कि थोड़ी बीमारी से बचा रहा जा सके। बीमारियां हो गई तो दूसरी गोली बटियां खा लो, शायद हम कंट्रोल कर सकें। हो सकता है कि उसका कुछ अंश में आप उसको पूर्ति भी कर सको। परंतु यदि हमारा मनोबल कमजोर है, यदि हम आध्यात्म से विमुख हैं, यदि मेरे अंदर विकारों में, विचारों में कहीं ना कहीं दोष है, विकार है विचारों में, भावनाओं में, संवेदनाओं में, हृदय में, उस चीज को मेरे भाई दुनिया के अंदर कोई गोली, कोई बटी, कोई पैथी नहीं है जिसके द्वारा आप दूर कर सकें। मात्र एक ही उपाय है कि हम योग के द्वारा ही उस चीज को ठीक कर सकते हैं। उसको हम अंतरंग योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि की जो योग की परिभाषाएं, जिसको अष्टांग योग हम कहते हैं, अष्टांग योग में भी उसके भी दो भाग हैं। तो ये पहला भाग है बहिरंग योग, कि बाहर का जो डेंट पेंट है ना आपका, हार्डवेयर को ठीक करो,
बिल्डिंग को ठीक करो, पर उसके अंदर रहने वाला जो उसको ठीक करने को, उसको अंतरंग योग कहते हैं। उसके लिए ध्यान धारणा समाधि जो विधाएं हैं वह अंतरंग योग की विधाएं हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो जिसको कहते हैं ना, जहां परम आनंद है, परम शांति है, वहां तक पहुंचने का जो साधन है वह योग है। वहां तक पहुंचने के लिए, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जितने भी संसार के अंदर जो धार्मिक चिन्ह हैं, संप्रदाय की प्रवृत्तियां और जो पहचान है, एक बार आप सोचो कि इन सारे पहचान से जब आप और परे हो जाते हैं तब आप अपने अंतस्थ में प्रविष्ट हो जाते हैं। चिन्ह है बाह्य पहचान, और उन पहचानों से जब आप अलग हो जाते हैं तब आप अपनी पहचान पे पहुंच पाते हैं। उस स्थिति तक हम पहुंचे हैं, और हम वहां पर कितने पहुंचे हुए हैं इसको पहचानने की मैंने आपको बताई। एक ही है कि आपके सामने की जो चुनौतियां हैं, आपके सामने की जो परिस्थितियां हैं, आप घर में हैं, परिवार में हैं, व्यापार में हैं, सर्विस में हैं, कहीं भी हैं, उस समय पर आप उस चीज को किस तरह से सोचते हैं। एक तो आपके मन में हमेशा, आजकल अधिकांशतः लोग, जितने भी लोगों से मैं मिल पाता हूं, तो मैंने एक कॉमन सी बात देखी सबके अंदर। ये कुछ इन 5-7 सालों में मैंने ज्यादा महसूस किया। लोग कहते हैं कि आचार्य जी अजीब तरह का भय लगता है, एक अजीब तरह का भय सताता है कि पता नहीं अब क्या होगा। मैंने कहा कोई परिस्थितियां, कोई प्रतिकूलता? बोले कुछ नहीं है, ठीक ठाक है, पर अजीब तरह का भय है, अजीब तरह का खालीपन है। कई लोग तो ऐसे भी हैं, कहते जी हम बहुत दुखी हैं। हमने कहा अच्छा, किस चीज से हो? बोले ये पता ही नहीं किस चीज से दुखी हैं। तो ये क्या है? यह एक तरह से हमारी कहीं ना कहीं आत्मविमुखता की स्थिति है। तो वह हम आत्मविमुख नहीं हो या है कि नहीं है, इसको मापने के लिए मात्र एक उपाय है कि आपके सामने जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप कितने सकारात्मक हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं। तो जो सकारात्मकता है उससे आपकी ऊर्जा की अभिवृद्धि होगी, जो नकारात्मकता है उससे आपकी जो ऊर्जा है वो क्षीण हो जाएगी। तो सकारात्मक भाव से अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें, क्योंकि हमारी ऊर्जा जितनी कमजोर हो जाएगी उतनी ही बाहर की ऊर्जा हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। यदि आप अपनी ऊर्जा को मजबूत रखोगे, बाहर की नकारात्मक चीजें भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यह हमें हर व्यक्ति, हर कोई, जितने भी आप बैठे हुए हैं, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है, भगवान की एक संपूर्ण शक्ति से परिपूर्ण है। कोई भी मानव, कोई भी स्त्री या पुरुष अधूरा नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। उस पूर्णता का बोध जिस दिन हमें होने लगेगा उस दिन निश्चित रूप से हमारी पूर्णता का बोध हमें तो पार कराएगा ही कराएगा, हमारे साथ में बहुत सारे लोगों के जीवन को भी बदल देगा। घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर आजकल पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है, धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जितना एक अधूरापन में जी रहा होता है वो उतना ही वो अधूरापन की वजह से वो अपनी पूर्णता के लिए दूसरे को परेशान करता है, उससे वो पूर्णता पे नहीं और अधूरेपन पर चला जाता है। तो हम सबको पूर्ण होना है और हमें अपने आप को, अपनी ऊर्जा को पहचानना है। ऊर्जा को पहचान करके, और जैसे मैंने कहा कि बीमारियां, चाहे प्रतिकूलताएं हों, चाहे मानसिक रोग हों, चाहे शारीरिक व्याधियां हों, उसका भी एक सबसे बड़ा कारण है, जैसे मैंने कहा, संकल्प, इच्छा शक्ति के द्वारा हम अशुभ संकल्प से रोगी भी हो सकते हैं, तो शुभ संकल्प से रोगों से मुक्त भी हो सकते हैं। और गलत चीजों में हमारी मन की प्रवृत्ति होने से हम दुनिया में फंस सकते हैं, रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। तो सही जगह पर मन की प्रवृत्ति होने से हम दुनिया से मुक्त भी हो सकते हैं। कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, कि बंध और मोक्ष का कारण ही यह मन है। तो मन की प्रवृत्ति ही हमें अपनी एक गति बनाता है मन। तो हम अपनी गति को सही करने के लिए मन को सही करें और हमारी आंतरिक शक्ति को, अपनी ऊर्जा को मजबूत करें। इसको मजबूत करने के लिए भी हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो रूटीन है, हमारी जो आहारचर्या है, जितना भी स्वस्थ व्रत आदि का आयुर्वेद में, यौगिक ग्रंथों में जो विधान किया है, और
महर्षि पतंजलि स्वयं लिखते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, कि उसके लिए कोई एक दिन का काम नहीं है, एक क्षण का काम नहीं है, लंबे समय तक। वो लंबा समय क्या है? यदि हम उस ओर प्रवृत्त हैं तो कुछ दिनों में भी हो सकता है, महीनों में भी हो सकता है, और शायद नहीं हो तो हो सकता है कि वर्षों लग जाएं, हो सकता है जन्म जन्मांतर लगे। पर क्योंकि यह एक अपरिसमाप्त एक मार्ग है, एक श्रृंखला है, इस पर हमें निरंतरता के साथ चलना है, तो उसको चलने के लिए पूरा अधीर ना होकर के हम लगें। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि इसी के माध्यम से हम देश के अंदर भी परिवर्तन लाएंगे, राष्ट्र के अंदर भी परिवर्तन लाएंगे, और कितनी भी आसुरी शक्तियाँ हो उनसे भी हम लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, क्योंकि जो कमज़ोर नहीं है तो उसको जो आसुरी शक्तियां हैं कभी परास्त नहीं कर सकती हैं। यह हमेशा ध्यान रखना। उसको देसी भाषा में हमारी माताएं भी पहले से प्रचलन में है ना, कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, तो ये जो बात है कि यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो स्वयं से हार मान ले दूसरे कोई उसको विजय नहीं बना सकता है। और प्रयत्न, पुरुषार्थ, ये हमारे साधन है, सहचर हैं, कि हम सोचे कि नहीं मेरा मनोबल बहुत मजबूत है। मनोबल मजबूत होने के लिए भी उसके अनुसार काम भी करने पड़ेंगे। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के